हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है आईटी गैजेट्स। आज हम जानेंगे किस तरीके से मशीन लर्निंग काम करती है और मशीन लर्निंग है क्या। इसके साथ साथ हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम लोग बोलते हैं एआई, क्या है इन दोनों में फ़र्क या क्या है इन दोनों में डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं, मशीन लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक मशीन के अंदर इनपुट की जाती हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं एक प्रिंटर को। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं प्रिंटर में बहुत सारी सेटिंग की जाती हैं, जैसे कि उससे ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट लेना है या कलर प्रिंट आउट लेना है, तो उसके बेसिस पर ही जो वो सेटिंग आप उस मशीन में डाल देते हैं तो वो आउटपुट वैसा ही निकलता है। अब उसमें चाहे कोई भी यूज़र हो जिससे वो प्रिंटर कनेक्ट किया जाएगा तो उसे ब्लैक एंड वाइट सेटिंग है तो ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट आउट निकलेगा, अगर कलर है तो कलर ही निकलेगा। अगर उसमें ये टू साइडेड प्रिंट आउट आपने निकाला है सेटिंग के लिए साथ तो टू साइडेड प्रिंट आउट से निकलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ मशीन लर्निंग एक वो प्रोसेस है जिसमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन को फीड कर दिया जाता है। येस, इसमें ये बहुत बड़ी जानने वाली बात है कि आज के टेक्नोलॉजी के युग में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस मशीन के अंदर डाल दी जाती है ताकि उससे अधिक आउटपुट मिल सके। मगर ये बात फिक्स है और 100% सच है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने उसके अंदर डाली है उसी के बेसिस पर आपको आउटपुट मिलेगा, उसके अलावा नहीं। मान लीजिए आपने एक लैपटॉप या डेस्कटॉप लिया और उसमें आपने हार्ड डिस्क में बहुत सारा डेटा डाल रखा है या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने डाल रखी है। अब जब भी कभी आप कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, जैसे कि आप सर्च टूल में जाके सर्च करते हैं कोई लेटर या कोई इन्फॉर्मेशन, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सेव है। इसी को बोलते हैं मशीन लर्निंग। अब आप ये समझेंगे मशीन लर्निंग ये है तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी थोड़ा सा अलग है, बट यस मैं इसको बहुत दावे के साथ बोल सकता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बिल्कुल अलग है मशीन लर्निंग से। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया मशीन लर्निंग में क्या होता है, जो डेटा आप डालते हैं उसी के बेसिस पर वो मशीन रिएक्ट करती है, उसी के बेस वो सॉफ्टवेयर या फिर आपका हार्डवेयर या आपकी टेक्नोलॉजी काम करती है। जैसे कि आपके बैंक में जितना बैलेंस है उतना ही आप किसी भी एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे हैं। अगर आप सोचें आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये हैं और आप सोच रहे हैं मैं उससे 50,000 ₹2 भी ज़्यादा निकाल सकता हूँ या फिर 60,000 निकाल सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इस मशीन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो ये एग्जांपल हो गया मशीन लर्निंग के। इसके साथ हम बात करते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि मशीन लर्निंग से होती है, मगर इसमें हम एग्जांपल लेंगे रोबोट। आपको सभी लोगों को मालूम होगा रोबोट जो होते हैं ऑलरेडी उनके अंदर एक एल्गोरिथम और एक पूरा पहले से प्री डिफाइंड एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं, बट उसके साथ साथ वो थोड़ा सा कंडीशन को रीड कर सकते हैं, उसके बेसिस पर वो रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने एक रोबोट कभी देखा होगा, रोबोट के अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है। अगर मान लीजिए कोई हार्ड ऑब्जेक्ट उसके पास आ रहा है, फोर्स किस फोर्स के साथ आ रहा है, कितना हार्ड है, उसके जो कैमराज उसके अंदर लगे होते हैं या उसके अंदर जो सेंसर्स उससे लगे होते हैं वो उसको सेंस कर लेता है। जैसे कि आपने देखा हो सिक्योरिटी, जब हम किसी मेट्रो में एंटर करते हैं या किसी सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स भी जाते हैं तो उनके पास मेटल डिटेक्टर होता है, तो उसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं। तो ऐसे ही सेंसर्स उस रोबोट के अंदर होते हैं। वो गैस कर सकता है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट मेरी तरफ किसी स्पीड से आ रहा है, क्या वो मेरे हेड की तरफ आ रहा है या मेरी चेस्ट की तरफ आ रहा है, किस पोजीशन में वो मेरे को हिट करने वाला है। तो उसके साथ जब वो रीड कर लेता है कि यस, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास 1 मीटर के डिस्टेंस से है तो मेरा कोई रिएक्शन नहीं होगा, सिंपली उसको एक आउटपुट या रिप्लाई होगा ऑन डिस्प्ले। इफ़ इन केस अगर उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या फिर उसकी करीबी 1 मीटर से कम होती है या 1 या 2 फुट होती है तो हो सकता है वो रोबोट अपना हाथ आगे बढ़ाए, उसको रोक ले। तो यहाँ पे आपको ये फील होगा कि अरे ये रोबोट तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, मैं इसको मारने वाला था या मैंने इसके पास कोई ऑब्जेक्ट फेंका या कोई लोहे की कोई चीज़ फेंकी और उसने अपना हाथ लड़ाया और रोक लिया। एक्चुअली में क्या है, उसको ये बताया गया है कि
अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट इतनी फोर्सफुली या इतनी फोर्स से आपकी तरफ आ रहा है या 1 मीटर से कम डिस्टेंस पे आपके पास कोई फोर्स आ गया, तो आपने इस वाले मशीन के एरिया को हाथ को आगे कर सकते हैं उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मिल जाती है हमें रोबोट के अंदर। वो भी डिपेंड करता है कि ऑलरेडी हमने क्या इन्फॉर्मेशन डाली है। मगर मशीन को मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है, मान लीजिए कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है, आपको ये रिएक्ट करना है, आपको पीवीसी का ऑब्जेक्ट है ये रिएक्ट करना है। वो क्या, वो सेंस करता है और उसके बाद जब उसके साथ वो ऑटोमेटिक चीज़ें बहुत बार होने लगती हैं मशीन के अंदर, तो ऑलरेडी वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है ऑलरेडी उसके अंदर कि वो ऑलरेडी अंडरस्टैंड करेगा कि येस मेरे को इस वाली कंडीशन में ये रिएक्ट करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मशीन लर्निंग और एआई में कुछ डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर मैं बहुत अच्छे से आपको बहुत ही ज़्यादा एलोब्रेट करके कोई वीडियो बना के दूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक दें और मैं आपको एक अच्छे से बहुत दूसरी एक वीडियो और बना के दूंगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो मैं आगे फ्यूचर में बना पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।